नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। विशेष और विशेषण में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने विशेषण को समझा कि विशेषण क्या है। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम विशेष पे चर्चा करेंगे और विशेष और विशेषण में आपस में क्या संबंध है, किस तरह से हम उनमें आपस में डिफरेंस कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम जो है विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विशेष से। विशेष क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है। कौन सा शब्द? विशेषण शब्द, उसको हम विशेष कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम, यानी दो चीजें क्लियर हो गई कि विशेष जो है विशेषकर एक संज्ञा शब्द होगा या एक सर्वनाम होगा, और इसी की विशेषता बताता है विशेषण। क्योंकि आपने विशेषण की परिभाषा यही पढ़ी है ना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जो है क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेष कहते हैं। तो ये अंतर संबंध है दोनों का कि विशेष और विशेषण जो है, विशेषण शब्द हमेशा किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण शब्द बता रहा है उसको हम विशेष कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। उदाहरण देखते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो यहां पर क्या है? काला क्या शब्द है? काला एक जो है विशेषण शब्द है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? घोड़े के लिए प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। यहां पर पहले हुआ है। तो यहां पर काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है। यानी घोड़े की विशेषता क्या है कि वो जो है काला है। और चूंकि घोड़े की विशेषता बतलाई जा रही है, और कौन सा शब्द बता रहा है? काला। काला यहां पर क्या है? काला यहां पर विशेषण है। और काला किसकी विशेषता बतलाता है? जो कि संज्ञा या सर्वनाम है। तो घोड़ा एक संज्ञा शब्द है, घोड़ा। और घोड़ा क्या हो जाएगा यहां पर? घोड़ा यहां पर विशेष हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे आप जो है समझ सकते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है उसी संज्ञा या सर्वनाम को हम विशेष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि विशेषण और विशेष इनकी स्थितियां दो प्रकार से हो सकती हैं। या तो विशेषण जो है विशेष के पहले आए, या विशेष के पहले विशेषण आ जाए। तो ऐसी स्थिति में प्रयोग के आधार पर जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हो जाएगा, पहला प्रकार इसका हो जाएगा विशेष विशेषण, और दूसरा हो जाएगा विधेय विशेषण। तो विशेष विशेषण क्या है? इसमें विशेषण शब्द विशेष के पहले आएगा। ये जो विशेष विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि अगर विशेषण शब्द विशेष के पहले आ रहा है तो वो विशेष कैसा कहलाएगा? विशेष विशेषण कहलाएगा। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझिए आप। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? मोहन गरीब लड़का है। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? पहले तो हम देखते हैं इसमें विशेषण शब्द क्या है। तो गरीब या गरीबी जो है विशेषण है, और किसकी विशेषता डायरेक्टली बताई जा रही है कि लड़का गरीब है। हालांकि यहाँ पर आप जो है मोहन को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये विशेषता डायरेक्टली किसकी है? लड़के की, कि लड़का कैसा है? गरीब है। और जो गरीब लड़का है वो कौन है? वो मोहन है। तो मोहन गरीब लड़का है। तो लड़का यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक विशेष ही हो जाएगा। और गरीब क्या हो जाएगा? उसका विशेषण शब्द हो जाएगा। इसी तरह से राम चंचल बालक है। तो बालक है, और किस तरह का बालक है? चंचल है। तो चंचल यहाँ पर विशेषण हो गया और बालक यहाँ पर विशेष हो गया। फिर सीता सुशील कन्या है। कन्या की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है? सुशील है। तो सुशील यहाँ पर विशेषण हो गया और कन्या यहाँ पर विशेष हो गई। फिर काली गाय खड़ी है। यहाँ पर काली क्या है? विशेषण है, क्योंकि जो है गाय का रंग बताया जा रहा है, जो आपने गुणवाचक विशेषण में पढ़ा है। तो गाय कैसी है? काली है। और विशेष क्या है? तो विशेष गाय हो जाएगी, और विशेषता जो विशेषण क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। और विशेष के पहले जो है विशेषण आ रहा है। हर जगह यहाँ पर जो है विशेष के पहले विशेषण आ रहा है, इसीलिए जो है ये विशेष विशेषण का उदाहरण हो गया। फिर मेहनती व्यक्ति भूखे नहीं सूते। तो व्यक्ति कैसे हैं? मेहनती हैं। मेहनती होना जो है इनका विशेषता है, ये विशेषण है। और व्यक्ति कैसे हैं? व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, यानी ये विशेष्य है।
और विशेष के पहले विशेषण आ रहा है, इसलिए क्या है, ये विशेष विशेषण है। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका ठीक उल्टा विधेय विशेषण होता है, यानी कि विशेषण शब्द जो है विशेष के बाद आए। विशेषण शब्द जब विशेष के बाद यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए तब वो कैसा हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, मेरा कुत्ता काला है। यहां पर कुत्ता क्या है, विशेष है, क्योंकि कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है। वो कैसा है, काला है। काला एक विशेषण है, लेकिन विशेषण जो है उसके बाद आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। अगला, मेरा लड़का आलसी है। लड़का कैसा है, आलसी है, तो ये विशेषण जो है उसका उसके बाद आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह गाय बहुत काली है। अब यहाँ पर 3 शब्द हैं, काली। काली तो सीधा सीधा विशेषण हो गया, क्योंकि ये रंग का बोध करा रहा है। बहुत काली है यानी काली विशेषण की भी विशेषता ये बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम प्रविशेषण कहेंगे। कभी कभी प्रविशेषण भी पूछ लिया जाता है। विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। और बहुत काली कौन है, गाय है, तो गाय क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेष है गाय यहाँ पर। और विशेष के बाद विशेषण शब्द आ रहा है आपका काली, इसलिए जो है ये विधेय विशेषण हो गया। आदमी बड़ा मेहनती है, तो आदमी कैसा है, मेहनती है, और बड़ा इसमें क्या आ जाएगा, प्रविशेषण है इसका। मेरी पुस्तक पुरानी है। पुस्तक कैसी है, पुरानी है, जो उसके बाद यूज हो रहा है, तो यानी विशेषता जो है, पुरानी जो है विशेषता है, वो उसके विशेषण है, वो उसके बाद आ रहा है। पुस्तक पहले आ रहा, पुस्तक विशेष है, तो यहाँ पर जो है पुस्तक विशेष हो जाएगी, पुरानी जो है विशेषण हो जाएगा। और ये सब उदाहरण किसके हो जाएंगे, विधेय विशेषण की, क्योंकि यहाँ पर जो है विशेषण शब्द जो है विशेष के बाद आता है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं विशेषणों की रचना कैसे होती है, विशेषण जो है किस प्रकार से बनते हैं। तो विशेषण की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बन सकता है, जातिवाचक से बन सकता है, सर्वनाम से बन सकता है। पहले व्यक्तिवाचक की अगर हम बात कर लें तो जैसे गांधीवादी, गांधीवाद शब्द से क्या बना, गांधीवादी। तो गांधीवाद क्या है, एक व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा है, इससे विशेषण बन गया गांधीवादी। इसी प्रकार से गाजीपुर एक स्थान का नाम है, लेकिन अगर इसको हम विशेषण बदलना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गाजीपुरी हो जाएगा। बिहार से बिहारी, लखनऊ से लखनवी, तो इसी तरह के शब्द, मुरादाबाद से मुरादाबादी, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन गया। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है, कागज से कागजी शब्द बन गया, ग्राम से ग्रामीण, शिक्षक से शिक्षकीय, घर से घरेलू, पहाड़ से पहाड़ी, और परिवार से पारिवारिक। ये सभी जो है क्या बन रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा से विशेषण बन रहे हैं। और यही जो विशेषण है, और इसको विशेष से हमको आगे रिलेट करके देखना है। सर्वनाम से किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हो सकती है, तो जो से जैसे बन जाएगा, जो कि एक प्रकारवाचक विशेषण है। जो से जैसे, वह से वैसा, जो कि एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह से बनेगा ऐसा, जो कि एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा था। यह से इतने, जो कि एक संख्यावाचक विशेषण हो गया। और यह से इतना, जो कि एक परिमाणवाचक विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 तरीके से और बन सकता है। कैसे, एक भाववाचक संज्ञा से विशेषण बन सकता है। कैसे, भाववाचक संज्ञा है एकता, इससे बनेगा एक, या एक की भी बन सकता है। अनुराग से अनुरागी, गर्मी से गर्म, भावना से भावुक, बनावट से बनावटी, कृपा से कृपालु, इस तरह से बन सकता है भाववाचक से। अब क्रिया से अगर हम विशेषण बनाएं तो उड़ना से उड़छू, खेलना से खिलाड़ी, भागना से भगोड़ा, समझना से समझदार, पठ से पठित, कमाना से कमाऊ, चलना से चालू, हंसना से हंसोड़, लड़ना से लड़ाकू। इस तरह से क्रिया से भी हम विशेषणों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ संज्ञा, कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं और कुछ प्रत्यय लगाकर बनते हैं। किस तरह से, जैसे कि ई प्रत्यय अगर हम प्रयोग करें
तो प्रत्यय लगाकर कैसे बना सकते हैं हम? जाति से हमने विशेषण क्या बनाया? जातीय। भारत से भारतीय। इक प्रत्यय लगाकर सप्ताह से साप्ताहिक बन गया, वर्ष से वार्षिक बन गया, नगर से नागरिक बन गया। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि जब आप विशेष और विशेषण में अंतर करेंगे, और यही है यहाँ पर जाति क्या है? विशेष्य है, और उसका विशेषण क्या है? जातीय है। भारत क्या है? एक विशेष शब्द है, और उसका जो है विशेषण क्या है? भारतीय है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी आगे। वर्ष से वार्षिक, नगर से नागरिक। तो ये तो प्रत्यय के केवल उदाहरण देख रहे हैं। वान प्रत्यय लगा के बल से बलवान बन जाएगा, धन से धनवान बन जाएगा। मान प्रत्यय लगाना हो, गति में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? गतिमान बन जाएगा। श्री में लगा देंगे तो श्रीमान बन जाएगा। आलू, आलू कृपा में लगा देंगे तो कृपालु बन जाएगा। दया में लगा देंगे दयालु बन जाएगा। इसी तरह से इत प्रत्यय से हम विशेषण शब्द कैसे बनाएंगे? नियम में लगाने पर नियमित, अपमान में अपमानित, आश्रय में आश्रित, चिंता में चिंतित। ईला प्रत्यय से चमक से चमकीला, ईला प्रत्यय लगा दिया, चमक में चमकीला बन गया। हठ में लगा दिया, हठीला बन गया। फुर्ती में लगा दिया, फुर्तीला बन गया। फिर ई प्रत्यय से जापान में लगाया, जापानी बन गया, जो स्थान का एक नाम है। गुड़ से गुड़ी, स्वदेश से स्वदेशी, और धनी पापी, इस तरह से बन गया। इन प्रत्यय लगाकर कुल से कुलीन बन गया, नमक से नमकीन बन गया, प्राच्य से प्राचीन बन गया। अब सबसे कॉमन तरीके से जो बनाया जाता है वो संज्ञा से बनाया जाता है, और संज्ञा का मतलब ही है विशेष, क्योंकि अगर संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेष कहते हैं। तो संज्ञा क्या हो गई? संज्ञा जो है हमारा विशेष, यानी हम यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर विशेष भी लिख सकते हैं, जो आपसे जो है पूछा जाता है। तो अगर हम जो है लोहा एक विशेष शब्द है और इसका हमको विशेषण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? लौह, लोहा से लौह। वायु से वायव्य हो सकता है या वायवीय हो सकता है। शरीर का विशेषण कैसे बनेगा? शारीरिक। सभा का सभ्य, अग्नि का आग्नेय, ये सभी क्वेश्चंस पूछे भी काफी गए हैं। पुरुष का पौरुषेय, प्रमाण का प्रामाणिक। राष्ट्र का इसी प्रकार से राष्ट्रीय, लाभ का लब्ध या लभ्य। विवाह का विशेषण वैवाहिक। इसी तरह से संसार भी जो है एक क्या है? विशेष शब्द है, क्योंकि एक संज्ञा है। इससे क्या बन गया? सांसारिक। उपयोग का उपयोगी या उपयुक्त। परलोक से क्या बन जाएगा? पारलौकिक। पृथ्वी से क्या बनेगा? पार्थिव। हृदय का हार्दिक, हृदय से कैसे बनेगा? हार्दिक बन जाएगा। आदि का आदिम, आयु का आयुष्मान। तो यहां पर जो है एक चीज आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो विशेषण शब्द होते हैं या तो वो मूल विशेषण है, अगर वो मूल विशेषण नहीं है या और संज्ञा या सर्वनाम से बन रहे हैं विशेषकर, तो उनमें कोई ना कोई प्रत्यय लगता है, और इसी भेद को आपको समझना है। जैसे कि आयु में, आयु से क्या बन गया? आयुष्मान बन गया। राजनीति से राजनीतिक बन गया, इक प्रत्यय लग गया। लोभ से ई प्रत्यय लग गया, लोभी बन गया। श्रद्धा से ए प्रत्यय लग गया या आलू प्रत्यय लग गया, श्रद्धालु बन गया। तो जब आपको जो है विशेष और विशेषण में अंतर करना हो तो एक बार आप जो है उस शब्द को तोड़ के देखें कि क्या जो है इस शब्द का निर्माण जो है प्रत्यय से हुआ है। दूसरा जो है ये हमेशा जो है उसका एक संज्ञा की भांति प्रयोग करके देखें और एक विशेषण की भांति प्रयोग करके देखें, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी कुछ और उदाहरण लेंगे हम, जिससे और ये चीजें स्पष्ट होंगी। आयु से आयुष्मान हो गया। कुंती का जो है विशेषण क्या हो गया? कौंतेय। पुरस्कार का पुरस्कृत, राजनीति का राजनीतिक, लोभ का लुब्ध या लोभी, श्रद्धा का श्रद्धेय या श्रद्धालु, भूगोल का भौगोलिक। फिर सूर्य का सौर या सूर्य हो जाएगा, दोनों ही शब्द यूज हो सकते हैं। क्षेत्र से क्या बन गया? क्षेत्रीय। आकर्षण से आकृष्ट, धर्म से धार्मिक, समर का एक प्रत्यय लग गया, सामरिक। रसायन का रासायनिक, लघु का लाघव, वन का वन्य, बुद्धि का बौद्धिक। आगे बढ़ते हैं। इतिहास में एक प्रत्यय लग गया, ऐतिहासिक, इसका विशेषण बन गया। घर में लू प्रत्यय लग गया, घरेलू।
जल में ई प्रत्यय लग गया जलीय, तिरस्कार में तिरस्कृत हो गया, दर्शन का एक प्रत्यय लग गया दार्शनिक बन गया, माता का मात्रक, यानी ये जो प्रत्यय वाला है ये मैक्सिमम केस में जो है बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, कुछ चीजों में जो है आपको नहीं दिखाई देगा, उनको आपको याद करना होगा। उपकार का या तो उपकृत होगा या उपकारक होगा, कांटा का कंटीला, ग्रहण का ग्रहित या ग्राह्य, अंत का अंतिम, गुण का गुणवान या गुणी, चिंता का चिंत चिंतनीय या चिंतित, तीनों ही तरह से जो है इसका विशेषण शब्द बनाया जा सकता है। जागरण का जागृत या जागृत, दया का दयालु, मास का जो है कैसे बनाएंगे मासिक, जैसे कहेंगे ना वह पत्रिका मासिक है, तो मासिक मतलब हर महीने जो है छपती है, तो ये क्या होगी इसकी विशेषता होगी, यानी मासिक शब्द क्या है एक विशेषण शब्द जो किससे बना है मास से बना है। उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उपेक्षा का उपेक्षित या उपेक्षणीय, ग्राम का ग्राम्य या ग्रामीण। आगे चलते हैं आशा, आशा से कई सारे जो है विशेषण बन सकते हैं, एक तो हमारा आशित बन जाएगा, आशान्वित बन जाएगा या आशावानी बन जाएगा। इच्छा का ऐच्छिक, उदय का उदित, कर्म का कर्मठ कर्मी या कर्मण्य, इन तीनों में से भी बन सकता है। गृहस्थ का गार्हस्थ्य, राधा का राधेय, घाय का घायल, अर्थ का आर्थिक, ईश्वर का ईश्वरी, इच्छा का ऐच्छिक, उन्नति का उन्नत, क्रोध का क्रोधालु या क्रोधी, कथन का कथित, और गर्व का जो है विशेषण क्या हो जाएगा गर्वीला हो जाएगा। आगे चलते हैं, जहर का जहरीला, दैविक का देवी, दर्दनाक का दर्द। अब मान लीजिए कि आपको जो है दर्दनाक शब्द दिया हुआ है जो कि विशेषण है, अब आपका इसको विशेष्य बनाना है, तो क्या करेंगे पहले हम इस शब्द की रचना करें। दर्द शब्द दर्दनाक, यहां पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि दर्द में जो है नाक जोड़ दिया गया तो दर्दनाक बन गया है, तो हमको क्या करना है जो है हमको संज्ञा बनाना है या उसका विशेष्य बनाना है सीधा सीधा, तो हम यहां पर से नाक हटा देंगे दर्द आ जाएगा। इसी तरह से गंगा से गांगे बना है तो गांगे यानी गंगा की विशेषता बता रहा है, तो इसका मूल शब्द क्या होना चाहिए गांगे, यानी कहीं ना कहीं जो है आप ये देख सकते हैं कि जो विशेष शब्द होता है वो मूल शब्द होता है और जो विशेषण होता है वो उससे जो है परिवर्तित शब्द होता है, विशेषकर उसमें कोई ना कोई प्रत्यय का यूज करके जो है उसको बनाया जाता है। अणु का आणविक, दीक्षा का दीक्षित, निषेध का निषिद्ध, पर्वत का पर्वतीय, प्रकृति का प्राकृतिक, जटा का जटिल, तत्व का तात्विक, दिन का दैनिक, आदर का विशेषण आदरणीय, तुंद का तुंदिल, धन का जो है विशेषण धनवान यानी जिसके पास धन हो, नियम का नियमित, प्रसंग का प्रासंगिक, प्रदेश का प्रादेशिक। भूमि का क्या हो जाएगा भौमिक हो जाएगा, मुख का मौखिक, चयन का चयनित, निश्चय का निश्चित, रक्त का रक्तिम, बुद्ध का बौद्ध, मृत्यु का मर्त्य, नगर का नागरिक, निंदा का निंद या निंदनीय और विनता का वैनतेय। अब सर्वनाम से भी हम जो है बना सकते हैं विशेषण शब्द, हमने कई प्रकार अभी देखे किस किस से बनते हैं, तो सर्वनाम से कैसे कुछ विशेषण बनेंगे इसको यहां पर समझ लेते हैं। हम का विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, जो का जैसा, वह का वैसा, यह का ऐसा। इसी तरह से मैं के विशेषण कैसे बनेंगे, या तो मेरा हो जाएगा या मुझसा, कोई का कोई सा, कौन का कैसा, तुम का तुम्हारा। तो ये जो है कुछ सर्वनाम वाले हो गए। अब विशेषण से विशेष्य उल्टा करके देख लेते हैं कि विशेषण से हम विशेष्य कैसे बनाएंगे। अभी हमने विशेषण से विशेष से विशेषण देखा था, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि हमको विशेषण में कोई ना कोई ऐसा जो है प्रत्यय या कोई चीज जो उसमें जोड़ी गई है उसको हटा कर देखना है कि वो किस मौलिक शब्द से आया है। प्रामाणिक, प्रामाणिक जो है क्या हो जाएगा प्रमाण हो जाएगा, यहां पर एक प्रत्यय जो है वो जाएगा। पैतृक किससे बना है पिता, यानी पिता की संपत्ति या पिता के संदर्भ में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं पैतृक कहते हैं। बालकीय, यहां पर ई प्रत्यय लगा है बालक में, बालक इसका जो है विशेष हो जाएगा। इसी तरह से भ्रामक और भ्रांत का भ्रम हो जाएगा। भौगोलिक, तो ये किससे बना है भूगोल से बना है। सामयिक, समय से बना है।
तो इसका विशेष समय हो गया। पीड़ित किससे बना है शब्द? पीड़ा से बना है, विशेष इसका पीड़ा हो गया। दानी दान, दयालु का दया, प्राकृतिक का प्रकृति। यानी आप देखेंगे कि मैक्सिमम केस में जो है आप पहचान लेंगे। कुछ विशिष्ट शब्द हैं जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, उनको आपको याद करना होगा। प्रांतीय किससे बना है? प्रांत से बना है, उसका विशेष हो गया है। बर्फीला एक विशेषण शब्द है और ये किससे बनेगा? बर्फ से ही बनेगा निश्चित रूप से। भोजन का क्या बन सकता है? भोज्य। इसी तरह से भारत जो है क्या है? एक विशेष है, क्योंकि एक संज्ञा है, एक नाम है। और भारत में रहने वाले या भारत का, तो उसके लिए हम क्या विशेषण प्रयोग करेंगे? भारतीय। इसी तरह से स्वाभाविक एक विशेषण है जो स्वभाव से बना है। पथरीला पत्थर से बना है। दैनिक दिन से बना है। दर्दनाक किससे बना है? दर्द से। तो ये जो है विशेषण से विशेष हो गए। कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स देखते हैं। दुधिया, दुधार, ये सब दूध इसका विशेष हो गया। धार्मिक का धर्म हो गया। खपड़ैल, खपड़ा, खपड़ैल का मतलब जो खपड़े से बना हो, तो खपड़ा में ऐल जुड़ गया, खपड़ैल हो गया। खर्च में ईला जुड़ गया, खर्चीला हो गया। गंवारू, गंवार कैसे बना है? गांव से। गुड़ी, गुणवान, यानी कि विशेष जो है वो कुछ ना कुछ जो है मूल शब्दों की तरह होते हैं और उनसे जो है जो विशेषण बनते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये जो है एक बड़ी स्पष्ट पहचान है जिसको आपको अपने मन में रखना है, जिससे आप विशेष और विशेषण में स्पष्ट रूप से अंतर कर पाएं। कंकड़, कंकड़ से बना रास्ता कैसा होगा? अगर उसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, तो हम कहेंगे ये रास्ता कैसा? कंकड़ीला है। तो कंकड़ से क्या बन गया? कंकड़ीला। यानी कंकड़ीला क्या एक विशेषण है और उसका विशेष कंकड़ हो गया। इसी तरह से पहाड़ी, पहाड़, राष्ट्रीय, राष्ट्र, धनी, धनवान, ये धन से बना है। नैतिक जो है किससे बना है? नीति से बना है। खिलाड़ी का विशेष खेल हो जाएगा। खूनी का खून हो जाएगा। गठीला का विशेष गठन हो जाएगा। घरेलू का घर हो जाएगा। कमाऊ का कमाई हो जाएगा। रोगी का रोग हो जाएगा और रसिक का रस हो जाएगा। आगे चलते हैं। लौकिक, लौकिक किससे बनेगा? लोक से। वेद से विशेषण बन गया वैदिक। व्यापार से व्यापारिक। विस्तार का विशेषण विस्तृत। विज्ञान का वैज्ञानिक या विज्ञानी भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, विज्ञानी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। विष्णु का, विष्णु यानी जो विष्णु में विश्वास रखते हैं, भगवान विष्णु के जो उपासक हैं उनको हम क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव जो उनके लिए विशेषण शब्द हो गया। इसी तरह शास्त्र से शास्त्रीय, अपराध से अपराधी, जवाब से जवाबी, जाति से जातीय, लोभ से लोभी, वर्ष से वार्षिक, विष से विषैला, विवाह से वैवाहिक, विलास से विलासी। शारीरिक विशेषण है, इसका है विशेष क्या है? शरीर। साप्ताहिक से साहित्यिक से साहित्य, चचेरा से चाचा, जहरीला का जहर और जंगली का जंगल। आगे चलते हैं, अभी हमको और देखने हैं। सैद्धांतिक का विशेष क्या हो जाएगा? सिद्धांत हो जाएगा। स्वस्थ का स्वास्थ्य हो जाएगा। ममेरा का मामा हो जाएगा। मैला का मैल हो जाएगा। रंगीन या रंगीला का रंग हो जाएगा। सालाना का साल हो जाएगा। प्यासा एक विशेषण शब्द है, कहेंगे हम वह व्यक्ति प्यासा है, तो उसका जो है प्यासा का क्या हो जाएगा? प्यास हो जाएगा। पुस्तकीय पुस्तक। मौखिक का मुख। नियमित का नियम। स्वार्थी का स्वार्थ। स्वर्णिम से क्या बन जाएगा? विशेष स्वर्ण। मर्दाना से मर्द। मधुर से मधु। रोजाना का रोज। सुखी का सुख। पाश्विक का पशु। पौराणिक का पुराण। नागरिक का नगर। नामी का नाम, नामी या नामक का नाम। आगे देखते हैं। निश्चित का निश्चय। नाविक का नौ, नौका के लिए जो है नौ भी प्रयोग करते हैं। पाठ्य का पाठ। समाज से सामाजिक बन गया विशेषण। झगड़ा से झगड़ालू। तेल से तेलहा। क्रोधी, क्रोध का क्रोधी। आसमान का आसमानी। आदि का आदिम। तो आप देखेंगे विशेष से विशेषण जो है समझने में ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर हम विशेषण से विशेष में थोड़ा सा हमको अपना जो है दिमाग लगाना पड़ता है कि इसमें क्या ऐसी चीज़ जोड़ी गई है जिसको हटा दें तो ये मूल शब्द बन जाएगा। न्याय का न्यायी, और यहीं पर अगर उल्टा हम देखें विशेषण न्यायी है तो इसका जो है विशेष क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। नमकीन नमक। पूज्य का पूजित। सांसारिक का संसार। तालव्य का तालु। देसी का देश। आवासीय का आवास।
आयुष्मान का आयु, अज्ञानी का अज्ञान। फिर मन शब्द है तो उसका विशेषण क्या है, मानसिक है। माह का जो है मासिक हो जाए, माहवारी हो जाएगा। मास का मासिक होगा, माह का माहवारी हो जाएगा। स्वर्ग का स्वर्गीय या स्वर्गिक दोनों ही हो सकता है। समुद्र के कई सारे होते हैं, सामुद्रिक, समुद्री। सुर का सुरीला विशेषण हो जाएगा। क्षण का विशेषण क्षणिक। घमंड का विशेषण घमंडी। चुनाव का चुनिंदा या चुनावी। पश्चिम का पश्चिमी। फिर मास से मासिक बन जाएगा, माता से मात्रक बन जाएगा। सप्ताह से साप्ताहिक, साप्ताहिक। संक्षेप का संक्षिप्त, सोना का सुनहरा, हवा का हवाई, घाव का घायल, चार का चौथा। और पूर्व से क्या विशेषण बनेगा, पूर्वी। पेट, पेट से क्या बनेगा विशेषण, पेटू। अंत से अंतिम या अंत्य। अवश्य का आवश्यक, अभिमान का अभिमानी, इच्छा का ऐच्छिक, ईश्वर का ऐश्वरीय, उन्नति का उन्नत, काम का कामी या कामुक, कुल का कुलीन, क्रम का क्रमिक, किताब का विशेषण क्या हो जाएगा, किताबी। इसी तरह से प्यार का प्यारा, अर्थ का आर्थिक, अंश का आंशिक, अनुभवी का अनुभव, इतिहास का ऐतिहासिक, उपज का उपजाऊ, कृपा का कृपालु, काल का कालीन, केंद्र का केंद्रीय, कागज का कागजी, कांटा का कटीला। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण देखे तो आपके मन में एक थॉट बन गया होगा कि विशेषण और विशेष इनमें आपस में क्या संबंध है और इसको जो है हम कैसे पहचानते हैं। हमने शुरुआत में ही देखा कि हमको ये देखना है कि पहले विशेषण कौन सा शब्द है किसी वाक्य में। जब हम विशेषण को पहचान गए फिर वो किसकी विशेषता बतला रहा है तो उसका हम विशेष्य देखेंगे। और यहाँ पर जब कन्वर्जन की बात आती है तो हम हमेशा ये देखते हैं विशेषण शब्द जो है वो मूल शब्द नहीं होता है, वो किसी न किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इत्यादि से बना हुआ शब्द होता है और उसी को हमको पहचानना होता है। जैसे कि हमने कहा पेट, अब पेट का जो है हमने जो है विशेषता क्या बताई, विशेषण क्या बना दिया, पेटू। कि हमने अगर हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में इस वाक्य को प्रयोग करेंगे कि वह व्यक्ति पेटू है तो हमने उसकी एक आदत या स्वभाव या एक विशेषता बतला दी कि वो पेटू है, यानी वो बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर्स में हम कुछ और जो है महत्वपूर्ण उदाहरणों को लेंगे और चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।